जाना था लीजा को अपने घर। तो वो सुबह जल्दी उठी और उसने नहाया। मैंने उसके लिए फटाफट से नाश्ता बना दिया था, क्योंकि उसे सुबह ही सुबह अपने घर जाना था। उसने मुझसे एक दिन पहले ही कह दिया था, मौसी मुझे आपके घर अच्छा नहीं लग रहा, मुझे प्लीज भेज दीजिए। उसने जाते वक्त अंश वंश को प्यार किया। फिर वो अपने मौसा जी के साथ गाड़ी पे बैठी और फिर उसने दोबारा से अंश वंश को प्यार किया। वंश रो रहा था कि मैं भी साथ जाऊंगा, तो वो दोबारा उतर कर गया और लीजा को प्यार करने लगा। फिर लीजा ने जाते टाइम अंशवंश को फिर प्यार किया। वो जॉइंट फैमिली से है ना, तो उसे मेरे घर में अच्छा नहीं लग रहा था। वो यहाँ अकेली पड़ गई थी, उसके बराबर का कोई नहीं था ना, इसलिए। तो और कुछ अंश में और लीजा में थोड़ा झगड़ा होता रहता था। फिर एक दिन लीजा मुझसे कह भी रही थी, मौसी अंशवंश कैसे रह लेते यार, मेरा तो मन ही नहीं लगता है। मैंने कहा "कि बेटा उनका तो घर है, उनका तो मन लगेगा ही ना"। खैर छोड़ो। आज हो रहा था घर में रिपेयरिंग का काम। घर में कुछ काम था जो पहले हमारा एक मंजिल मकान था, अब दो मंजिल हुआ है, तो उसमें कुछ रिपेयरिंग का काम रह गया था। तो आज कुछ वर्कर आए थे जो उस काम को पूरा कर रहे थे। तो रिपेयरिंग के दौरान ही कुछ घर के लिए डस्ट आई थी। तो अंश वंश ने आज इतना नाक में दम कर दिया ना उस डस्ट को लेकर। वो उनसे ग्लास में भर भर के उसे टीले बनाने लगे। उन्हें इतना अच्छा, और धूप इतनी तेज थी ना कि वो मान ही नहीं रहे थे। मैंने इतना डांटा, उनकी दादी ने इतना डांटा, पर उनकी समझ में नहीं आ रहा था। नहीं मम्मा हम खेल रहे हैं, हम खेल रहे हैं। आप देख सकते हो कितनी तेज धूप और धूप में वो खेल रहे थे। खैर आज हमें जाना था डॉक्टर के पास, तो मैं रेडी हुई और मैं घर से निकली डॉक्टर के लिए। आज मुझे चेकअप करवाना था किसी चीज का। तो मैं डॉक्टर के पास गई। इतनी तेज धूप थी ना, मैं घर से निकली, मैंने गाड़ी पे बैठी और चल दी। इतनी तेज धूप थी ना, तो मेरे हस्बैंड बोले कि ये लो स्वाफी, अपनी चुन्नी के ऊपर से स्वाफी भी डालो, इतनी तेज धूप है ना कि जेठ का महीना और लंबा लंबा घूंघट तो करना पड़ेगा भाई, वही वाला हिसाब है। तो हम चल दिए क्लिनिक। थोड़ी देर बाद हम क्लिनिक पहुंच गए। क्लिनिक जाते ही वहां पर बहुत भीड़ थी। हमने बोला भी था हमारा शाम का नंबर कर दीजिए, पर शाम को डॉक्टर बैठे नहीं थे, तो हमें इसलिए दोपहर में जाना पड़ा। क्लिनिक पहुंच चुके थे। क्लिनिक पहुंचते ही हमने वहां पर डॉक्टर का वेट किया। आज डॉक्टर बहुत लेट बैठे थे, तो हमें काफी देर तक उनका इंतजार करना पड़ा। थोड़ी देर वेट करने के बाद में ये था उनका क्लिनिक, मिस्टर आशुतोष गुप्ता, जो कि एंजाइटी और डिप्रेशन के डॉक्टर हैं। मुझे ये परेशानी है। तो फिर हम वहां से निकले। मैंने अपना चेकअप कराया, अपनी मेडिसिन ली और हम वहां से निकल दिए। फिर रास्ते में हमने, बहुत तेज धूप थी, गला सूख रहा था बिल्कुल। तो रास्ते में हमें एक मिले शिकंजी शिकंजी वाले भैया, जो सोडा वाटर देते हैं। तो हमने वहां से पिया ठंडा ठंडा सोडा वाटर। पर जो मेरे पीछे का व्यू था ना, वो इतना अच्छा था। वो था पालीवाल पार्क। हम वहां पर बैठे, हमने वहां बैठकर शिकंजी पी। मैं आपको व्यू दिखा रही थी, शायद फोन में मतलब नहीं दिख रहा है इतने अच्छे से। खैर मैंने अंदर से तो नहीं देखा, पर बाहर से उसका व्यू इतना अच्छा था ना। बोट्स थी, झील थी, मतलब इतने अच्छे पेड़ पौधे थे, इतनी हरियाली थी ना, इतना अच्छा लग रहा था। फिर हमने वहां पी ठंडी ठंडी शिकंजी सोडा वाटर। उसे पी के तो गर्मियों में सोडा वाटर ना पिया तो क्या ही पिया। शिकंजी और सोडा वाटर गर्मियों में पियो ना तो मजा ही आ जाता है। फिर हमने वहाँ ठंडा ठंडा सोडा वाटर पिया और हम वहां से निकल दिए। फिर हम रास्ते में चलते चलते हमने वहाँ कुछ फल वाले, मैंने बोला कि भाई केले लेने हैं, कि हमारे घर में देखो कुछ भी खत्म हो जाए पर केले नहीं खत्म होने चाहिए। मेरे छोटे वाले बेटे को केले इतने पसंद है, इतने कि घर में कुछ भी खत्म हो जाए ना, पर केले नहीं खत्म होने चाहिए। उसे केले चाहिए ही चाहिए। मैं अपने मायके भी जाती हूँ ना, वहां भी सबसे बोल देती हूँ भाई केले ले आना मेरे बेटे के लिए। तो हमने रास्ते में से केले लिए और फिर केले लेने के बाद में हम वहां से निकले। फिर रास्ते में से हमने गन्ने का जूस पिया। इतनी गर्मी में गन्ने का जूस तो भाई पीना बनता है, ठंडा ठंडा मीठा मीठा गन्ने का जूस पिया। उसके बाद हम आ गए घर।
घर आने के बाद में हमने किया थोड़ा सा आराम, तो अंश बोला मम्मा मुझे चॉकलेट शेक पीना है। तो मैंने नहीं भाई, आज अंश ने ही बनाया था अपने आप चॉकलेट शेक। वो बोला मम्मा गिलास भी मैं ही सजाऊंगा, तो उसने खुद गिलास सजाया और अपने चॉकलेट शेक भी उसने खुद ही बनाया। पर मेरे बड़े बेटे को ना सारी चीजें पसंद आ जाती है, पर मेरा छोटा बेटा है ना थोड़ा उसे बहुत सारी चीजों में उसके बहुत नखरे हैं, उसे हर चीज पसंद नहीं आती। फिर उसके बाद में मैंने की थी मिट्टी की कुटाई, अच्छे से कुटाई। अरे मतलब कुटाई का मतलब, हम मैं पिछली वीडियो मैंने डाली थी ना कि हम गांव गए थे, गांव जाने का रीजन सिर्फ यही था, मुझे लानी थी अपने प्लांट्स के लिए मिट्टी। तो मैं मुझे प्लांट्सों से बहुत प्यार है, पेड़ पौधों से, तो मैं उसके लिए गांव से मिट्टी लाई थी जिसमें डेले थे, तो मैं उसी की कुटाई कर रही थी। फिर शाम होते होते उनकी दादी ले आई उनके लिए पेस्ट्रीज, तो दोनों ने पेस्ट्री खाई, खूब इंजॉय किया, दोनों ने शैतानी करी। फिर उसके बाद आया पढ़ाई का टाइम अंश के। मेरा शाम का रूटीन है, मैं अंश को डेली पढ़ाती हूँ, और मैं पढ़ाऊं और वंश वहां ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है भाई, उसे नाक में दम जो करना होता है। बाय बाय।